फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दूजा। ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना है, ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना है, ये तो एक मोर्चा है जो पूरा खानदान लेके बैठ जाता है जैसे ही मम्मा बच्चे को पैदा करती है। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, ब्रेस्ट मिल्क को एक्चुअली बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? क्या कोई रेसिपी है क्या जिससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ेगा? चलिए आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वो सारे इंग्रेडिएंट्स जानेंगे जिससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ने में 100% हेल्प होगा। प्लस उसी के साथ हम लोग एक रेसिपी जानेंगे, गोंद का पेद। सो अगर आप लोगों को ये नाम बहुत अजीब लगता है, ये थोड़ा राजस्थानी स्टाइल का नाम है। गोंद मतलब एडिबल गम, और एडिबल गम का जो पेद होता है, पेद इज बेसिकली अ स्टिकी चीज़ जो ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स, एडिबल गम, इन सब चीज़ों के साथ बनती है जो 100% ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर का काम करता है। सो ये कमाल का कॉम्बिनेशन है और उसका रेसिपी बनने के लिए बहुत आसान है, बहुत टेस्टी लगता है और तुम लोग बहुत मज़े लेके खा सकते हो। कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ रेसिपी के पहले ही। अगर आप लोग गोंद के लड्डू खा रहे हो, मेथी के लड्डू खा रहे हो, तो उसके साथ गोंद की पेद लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोंद का और कोई भी चीज़ ले रहे हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको ऑलरेडी भी 40 डेज हो गए, लड्डू खा के बोर हो रहा है, आपको एक 8-10 दिन के लिए चेंज ओवर चाहिए, बट मेरा ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर दिस पर्टिकुलर रेसिपी इज़ फॉर यू। चलिए फटाफट से रेसिपी देख लेते हैं। और रेसिपी के उस तरफ मैं आपको 10 ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो अगर आप आपके फूड में ऐड करोगे तो आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई श्योर शॉट बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं गोंद की पेद एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं। गोंद की पेद एक कल्चरल राजस्थानी डिश जिसमें आप लोग ये समझ सकते हो कि कल्चर और मॉडर्न साइंस को मिक्स किया हुआ है। बादाम ले लो, खसखस ले लो, उसके बाद मेलन सीड्स ले लो, वॉलनट्स ले लो, मिल्क ले लो, गोंद या एडिबल गम ले लो। ये सभी चीजें दूध बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। वही आप में से किसी को गड़बड़ हो गया क्या? खसखस क्या होता है श्रेया? पॉपी सीड्स। सो बेसिकली हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ में मिक्सर में डाल के ब्लेंड करें। पूरा पाउडर मत बना देना, थोड़ा सा दरदरा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आप उसमें ड्राई जिंजर पाउडर ऐड कर दो और फिर उसमें पॉपी सीड्स मतलब खसखस ऐड कर दो। अभी आप लोग को गोंद को भी अच्छे से पीस के लेना है। अगेन कंप्लीट पाउडर मत बना देना। फिर एक पैन लेना है, पैन में घी डालना है और उस घी में आपको पहले जो गोंद का आपने पाउडर बनाया ना उसको थोड़ा सा सेक के लेना है, तो वो फूल जाएगा। वो फूलने के बाद फिर उसमें दूध डालना है और हिलाते रहो हिलाते रहो। आपको पता है जब भी हम लोग दूध किसी चीज में डालते हैं तो हमको लगता है फटना नहीं चाहिए। गोंद के पेद में दूध फटना चाहिए। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन। तो मतलब वो खराब नहीं हुआ है। फिर उसमें आपने जो ड्राई मिक्सचर सारा पीसा था वो डाल दो। जैगरी अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर दो। हम लोग को थोड़ा मीठा पसंद है तो हम लोगों ने मीठा बना दिया। और 10 मिनट्स मतलब वो थोड़ा गाढ़ा होने तक उसको अच्छे से पकने दो। ये कमाल का आइटम है। ये बाहर भी अच्छे से टिक जाता है 2 से 4 दिन के लिए, और फ्रिज में रखोगे तो 8 से 10 दिन। कमाल का लगा नहीं रेसिपी? यस, आप सब लोगों को कुछ चीजें पता होनी चाहिए। देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज गैलेक्टोगॉक्स। गैलेक्टोगॉक्स मतलब ऐसी चीज है जिससे ब्रेस्ट मिल्क बढ़ता है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ट्रेडिशनली आया आयुर्वेदा से, बिकॉज आयुर्वेदा हैज बीन स्टडिंग अ लॉट अबाउट न्यू मदर्स डाइट। बाबा उनकी बॉडी में वात बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनको ब्लीडिंग हो रहा है, हीमोग्लोबिन रिकवर करना है, एंड दे केम अप विथ फूड आइटम्स जो बेसिकली न्यू मॉम का दूध बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ा, न्यूट्रिशन फील्ड में मॉडर्नाइज्ड वे में बहुत सारा काम हुआ और न्यूट्रिशन फील्ड में उन चीज़ों को नाम दिया गैलेक्टोगॉक्स। और जब भी पीछे मुड़ के लोग देख रहे हैं तो इंटरनेशनली गैलेक्टोगॉक कुकीज, मेथी बिस्किट, क्रंच, ऐसे कुछ चीज़ें मार्केट में बिकी जाती है। इसका ड्राई मिक्सचर और अपने ट्रेडिशनली मदर इन लॉज बोलेंगे है यही तो सब चीज़ें जो हम लोग आपको लड्डू में डाल के देता है। सो बेसिकली क्या है, नया एक्सेप्ट करते रहो, बट पुरानी भी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, इसलिए उसको भूलना मत। नंबर 1 टॉप इंग्रेडिएंट इन गैलेक्टोगॉक्स इज बादाम। बादाम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट डजंट मीन आप एवरीडे बादाम का हलवा खाना शुरू कर दो। एवरीडे 4 to 7 बादाम विल रियली हेल्प यू टू स्टिमुलेट ब्रेस्ट मिल्क, और वो आपको 100% हेल्प करेगा टू सी द रिजल्ट्स। तो आप बादाम कौन से फॉर्म में खा सकते हो? आप लोग गोंद या एडिबल गम का अगर पेस्ट बनाते हो या उसका रबड़ी बनाते हो, सो बेसिकली गोंद को थोड़ा सा फूल के उसमें पानी डाल के उसमें बादाम कट करके डाला जाता है और गुड़ डाला जाता है।
इज़ अ वेरी वेरी गुड एडिशन टू योर ब्रेस्ट मिल्क जर्नी। याद रखो ऑल ऑफ यू, जितने की गैलेक्टोकॉक्स की मैं अभी बात करने वाली हूँ, सारे के सारे विल हैव मोर देन वन बेनिफिट। सो सब लोग सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क पे काम नहीं करते। जैसे आपने बादाम ले लिया तो बादाम ब्रेस्ट मिल्क पे काम भी करेगा और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट पे भी काम करेगा। सो इट्स अ ड्यूअल इफेक्ट, ऑल ऑफ देम आर, इसीलिए आपको लेने चाहिए। नंबर 2, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो अंडा एक्सट्रीमली हेल्पफुल एंड इफेक्टिव गैलेक्टोकॉक। बेसिकली आप लोग को पता होना चाहिए अंडा खाने से, सो अंडे का जो वाइट कवरिंग होता है, इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ प्रोटीन, लॉट ऑफ कैल्शियम। अंडे का जो येलो पार्ट होता है, इट हैज़ गॉट लॉट ऑफ गुड फैट। तो बेसिकली अंडे का एक जो कॉम्बिनेशन होता है, क्रम्बल्ड एग, ऑमलेट, आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हो। अगर आपके घर में अलाउड है, आपके कल्चर में आप लोग खाते हो, तो एवरीडे एक अंडा खाओ, उससे बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप होगा, आपको गुड फैट मिलेगा, इसलिए वो जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कैल्शियम जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड इट्स अ ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर ऑल्सो। नंबर 3, शतावरी। शतावरी कौन सा लेना है, ये देखो आप माधुजा का शतावरी देख रहे हो। वी हैव चॉकलेट फ्लेवर, वी हैव केसर इलायची फ्लेवर, 2 फ्लेवर में आपको शतावरी मिल जाएगा। इट्स एक्सट्रीमली टेस्टी। जब मार्केट बेस्ड बहुत सारे शतावरी मिलते हैं तो हम लोग माधुजा का शतावरी क्यों ले। याद रखो ऑल ऑफ यू, शुगर इज नॉट एट ऑल अ गुड कॉम्पोनेंट फॉर अ न्यू मदर टू बी हैड, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा इंसुलिन फ्लक्चुएशंस होता है, और डिलीवरी के बाद 80% चीज़ें जो खिलाई जाती है वो मीठी चीज़ें हैं। सो इसीलिए शतावरी में जो शक्कर होता है, इट शुड बी लाइक अ मिश्री। मिश्री मतलब मंदिर में जो प्रसादी के तौर पे शक्कर बढ़ता है, वो वाला शतावरी में आप डाल सकते हो। सो माधुजा का जो शतावरी है, दिट्स नेचुरली ग्रोन, और उसमें हम लोगों ने कोई भी सल्फेट वाला शक्कर नहीं डाला हुआ है। सो आप लोग आराम से वो शतावरी ले सकते हो। यू कैन नॉट रीड फ्रॉम myduja.com, बट शतावरी लेना इज़ गुड। आप आराम से 6 महीने तक ले सकते हो। इट्स अ वेरी गुड ब्लड क्लिनजर। सो देर आर लॉट ऑफ पीपल जो 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, अभी भी शतावरी प्रीफर करते हैं, एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प देम बिग टाइम। 4th, फ्रूट्स, स्पेशली विटामिन सी वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो ब्रोकली वेरी हेल्पफुल। संतरा, मौसम्बा, चेरीज, बेरी, स्ट्रॉबेरी, कीवी, अमरूद, ये सारे ही फ्रूट्स अगर आप लोग लेते हो, हर रोज़ सारे के सारे मत ले लेना, 1 और 2 फ्रूट्स, तो इससे आपका दूध का क्वालिटी बहुत इंप्रूव होता है। तो दूध का क्वांटिटी से बढ़ा के मतलब नहीं है, आपको क्वालिटी भी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो दूध का क्वालिटी बढ़ना चाहिए और दूध का क्वांटिटी भी बढ़ना चाहिए। सो इट गोज पैरेलली नेक्स्ट टू ईच अदर, जो आपको हेल्प करेगा। 5वां चीज़ जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इज़ मोरिंगा ड्रमस्टिक। सो मोरिंगा पाउडर अगेन आप माधुजा से ले सकते हो, या आपको कहीं बाहर मिलता है तो वो ले सकते हो। एज इट इज़ हम लोग न्यू मदर्स को बोलते हैं कि एवरीडे बेसिस पे आप लोगों ने ड्रमस्टिक का सूप लेना चाहिए। इट्स गुड फॉर योर बैक, इट्स गुड फॉर योर B12, इट्स गुड फॉर योर कैल्शियम, और ये ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर का भी काम करता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आइटम इज मसूर दाल। जो ऑरेंज वाला मसूर दाल होता है, आप लोग होल मसूर लोगे तो इट्स इवन मोर बेटर, बट मसूर दाल का सूप, या आप लोग राइस के साथ खाने के लिए मसूर दाल या होल मसूर का सब्जी, इसमें से कोई भी चीज़ जो भी आपको करना पॉसिबल है, यू शुड टेक इट। इनफैक्ट आप लोग कढ़न भी बना सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग कढ़न को यूज़ करते हो, कढ़न मतलब उसको कुकर में पका दिया, उसको घी का तड़का दे के, देन ऑल्सो यू कैन हैव इट। ये आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है विथ रिस्पेक्ट टू योर ब्रेस्ट मिल्क बूस्टिंग। 8th इंग्रेडिएंट इज मिल्क। लोग ना दूध का दुकान बना देते हैं कि आप जितना दूध पियोगे उतना दूध निकलेगा। दैट्स अ कंप्लीट मिथ, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट यस, 2 कप ऑफ दूध इन अ डे, दूध गाय का दूध अगर स्पेशली होता है तो वो ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर का काम करता है। अगेन तो कंपोनेंट्स दैट इज हैज गुड प्रोटीन, गुड फैट, कैल्शियम, तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स हम लोग को ब्रेस्ट मिल्क के लिए लगता है। सो अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि आपने इधर से खाया वो दूध में चला गया और दूध बन के बाहर निकला। नो, ये चीज़ नहीं होने वाला है। बट वॉट इज़ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट इज़ दैट आप अगर दूध पीते हो, इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज द मिल्क सप्लाई। ठीक है। 9th वन, बहुत सारे लोग हम लोग को बोलते हैं कि एनी मैजिकल ड्रिंक शया, यस, अजवाइन एंड बाळंत शेपा। अभी बाळंत शेपा क्या होता है आपको किसी आयुर्वेदिक शॉप पे जाके चेक करना पड़ेगा। सो बाळंत शेपा का फोटो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, वो और अजवाइन, अगर आप इसको 1-1 चम्मच डालते हो 1 लीटर पानी में, उसको उबालते हो थोड़ी देर के लिए, और अगर आप लोग वो पानी पीते हो, पूरे दिन पीने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट हाफ अ डे और सो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
बाय द वे रेसिपी बता रही हूँ, गार्लिक का चटनी। सो आपका लहसुन या गार्लिक का चटनी बनाना है, उसमें आप लहसुन यूज़ करोगे, आप लोग तिल यूज़ करोगे, बस तिल भी ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर है। फिर आप लोग उसमें थोड़ा सा ड्राई कोकोनट डालोगे। ड्राई कोकोनट आपको बहुत हेल्प करता है हेयर फॉल, बैक पेन, हार्मोनल बैलेंस के लिए। सो वो आप डाल सकते हो। और इन सब चीज़ों को आप लोग मिक्सी में पिस करके लोगे। यस, थोड़ा सा जीरा डाल सकते हो, अगेन ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर। नमक डालोगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सो इट गिव्स अ गुड टेस्ट। और इसको ड्राई चटनी बनाना है, फ्रिज में रख दो। सो बेसिकली गार्लिक का चटनी जो आप लोग एवरी डे आराम से आपके खाने में खा सकते हो। सुबह में 1 चम्मच, दोपहर में 1 चम्मच, शाम में 1 चम्मच। और ये आपका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने में 100% हेल्प करेगा। ऑल ऑफ यू ममाज, आप जितना स्ट्रेस लोगे उतना ब्रेस्ट मिल्क कम बढ़ता है। हर बार ब्रेस्ट फीडिंग के पहले 1 गिलास पानी पी लो, हर 1.5-2 घंटे बाद थोड़ा सा दूध एक्सप्रेस कर लो, एंड यू विल बी फीलिंग इट फार बेटर। ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन दीज थिंग्स, यू विल बी फीलिंग इट ऑसम। और इससे आपका दूध भी बढ़ेगा। और बाय द वे, गॉन का पेद, इट्स अ न्यू आइटम दैट आई हैव शेयर्ड। प्लीज़, एडिबल गम बहुत कमाल का ब्रेस्ट मिल्क बूस्टर है, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। सो प्लीज़ बनाओ और मुझे कमेंट में लिख के पक्का बताना ये पर्टिकुलर ऐसे कि आपको टेस्टी लगा, वो जो आप रूटीन खाना खा रहे थे उससे कुछ अलग मिला। यस, कुछ क्वेश्चंस आपके दिल में आ सकते हैं। गॉन का पेद हम लोग कब से ले सकते हैं? यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम डे 1। कब तक ले सकते हो? आराम से लो, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 चम्मच लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉन या एडिबल गम आपको बैक पेन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो एक चीज़, फायदे अनेक। डू ट्राई इट आउट एंड गेट इन टच विद अस इफ यू नीड एनी ऑफ अवर हेल्प। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया? चलो कर दो फटाफट से। आई विल सी यू ऑल सून। हैव अ ग्रेट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।